और रांची से सबसे बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रांची में मुस्लिम समुदाय का उग्र प्रदर्शन हुआ है। इकरा मस्जिद में नमाज के बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे नमाजी। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया। मेन रोड और कोतवाली इलाके में उग्र प्रदर्शन किया गया और इस दौरान विधायक अमित यादव की गाड़ी पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ न्यूज़ 18 आपसे अपील भी करता है कि आप इस तरह की हिंसा बिल्कुल ना करें। इस तरह की हिंसा कहीं से भी ठीक नहीं है और इस तरीके की हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। सरकार अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर इस तरह की हिंसा सड़कों पर उतरकर करते हैं तो इसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह का उपद्रव कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस सड़कों पर उतरी, देर से ही सही, लेकिन क्या हालात को अब काबू में कर पाई है या अभी भी वैसे ही हालात हैं? जी बता दें कि फिलहाल मेन रोड के इलाके में जो पुलिस की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त जरूर हो चली है, लेकिन जो आसपास की गलियां हैं अभी भी वहां पर लोग जमे हुए हैं। लगातार जो पत्थरबाजी है उस इलाके में की जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा टोलियां बनाई गई हैं, एक टीम बनाया गया है जो एक एक करके इन गलियों में जा रही है और जो भी उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से विरोध के नाम पर इस तरह से हिंसा की गई वो कहीं से भी जायज नहीं है। तमाम अब देख सकते हैं कि सड़कों पर जो पुलिस की टीम है वो पूरी तरह से अब आ चुकी है। काफी संख्या में पुलिस जो कर्मी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी भी स्थितियां कही जाए तो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। लगातार पुलिस का प्रयास है कि स्थितियों को नियंत्रित किया जाए। जो भी लोग सड़कों पर है उन्हें पहले घरों में भेजा जाए किसी तरह से। कई लोग हैं जो कि यहां से गुजर रहे हैं, कई लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को पुलिस निकाल रही है और उन्हें सुरक्षित घरों तक भी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ताकि जो लोग भी फंसे हुए हैं इस उपद्रव के कारण वो लोग जल्द से जल्द अपने जो आवास हैं या अपने घर हैं वहां पर पहुंच सके। इसका भी प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह की ये घटना हुई कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर पूरी तरह से माना जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से इंतजामात थे। कल से ही लगातार घर दुकानों में जाकर पोस्टर दिए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही थी कि इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन बावजूद अगर कहा जाए तो उसे लेकर तैयारियां उस हिसाब से नहीं हुई, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें आज सड़कों पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब जो है, चलिए ओम प्रकाश, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। हमारे साथ रांची के सांसद संजय सेठ जुड़े हुए हैं। संजय सेठ जी, क्या रांची के सड़कों पर इस तरह की तस्वीर की उम्मीद की जा सकती थी? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही निंदनीय है और हम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ आज रहना चाहिए था, लेकिन तैयारी नहीं थी और जिसके कारण पुलिस के जो जवान हैं वो भी घायल हुए। आज की जो स्थिति है वो कहीं से भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है और पूरी तरह ये हम कह सकते हैं कि पूरे रांची को लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला आज प्रयास किया गया। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि लोग शांत रहें, किंतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे, तुरंत दंडित करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। और जिस तरह आज उपद्रव हुआ, रांचीवासी शर्मसार हैं और जो मेन रोड की दुकानें थी, जो वाहन थे, उनको तोड़ा गया। पुलिस प्रशासन ने पहले तैयारी क्यों नहीं की? यह सवाल तो उठता ही है ना। बिल्कुल, यानी कि ये पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के इंटेलिजेंस का फेल्योर है। अगर पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना नहीं थी कि तैयारी की जा चुकी है हिंसा की, लोग उग्र हो सकते हैं। क्योंकि 2 दिन से ही पोस्टरबाजी चल रही थी और ये पूरी सूचना थी। अब हजारों के भीड़ में 10 पुलिसकर्मी क्या कहां संभालेंगे? क्यों नहीं कॉर्डन ऑफ किया गया? क्यों नहीं बैरिकेडिंग की गई? और जिस तरह उपद्रव हुआ वो तो शर्मसार करने वाला था। पूरा
झारखंड नहीं, पूरी शर्मसार हुआ। आप देखो किस तरह उपद्रव हुआ, लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई, पुलिस को खदेड़ा गया, तो आम जनजीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? ये तो उपद्रव बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और चिन्हित करे, क्या ड्रोन कैमरा से की व्यवस्था की थी इस प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की व्यवस्था की थी चिन्हित करने का ऐसे लोगों को? अगर है किया तो उन पर कार्रवाई हो। संजय सेठ जी, रांची के सांसद हैं आप, तो आप एक सांसद होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे रांची के लोगों से इन तस्वीरों के आने के बाद? मैं रांची का सांसद हूं, जनप्रतिनिधि हूं। मैं अपील करता हूं कि रांची को शांत रखें और किसी प्रकार का कोई उपद्रव या कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लें। लेकिन दूसरी ओर पुलिस प्रशासन से अपील, कैसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रांची बहुत सुंदर और स्वस्थ, कहते हैं बहुत अच्छा शहर, और किसी को भी रांची के इस संजय सेठ जी, हमने सीधे लोगों को सुना था कि लोग ये कहते नजर आए कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है, इस तरह की बातें कहते नजर आए। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बीजेपी नेता होने के नाते, आप विपक्षी पार्टी हैं राज्य में, अब विपक्ष की क्या रणनीति होगी? क्या इसको लेकर विपक्ष एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? नहीं, सबसे पहले जो प्रयास है शांति व्यवस्था कायम। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं, जहां आपने कहा कि नारे लग रहे थे कि हेमंत और हिम्मत है, ये सरकार देखे कि आज हिम्मत सड़कों पे कैसे उतरी, कैसे पुलिस के जवानों को, निरीह जवानों को पीटा गया। किंतु मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा रांची का सांसद हूँ, और इसी सांसद होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी प्रकार का उपद्रव पे ध्यान नहीं दें, किंतु साथ साथ ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, पूरा प्रयास। संजय जी हमारे साथ बने रहिए, हम अभी दर्शकों को कुछ सुनाते हैं। तांडव आपने देखा, देखे पूरा रोड़ा चलाया, ईटा चलाया, हम लोग सब भागे मंदिर के ऊपर में, ऊपर तक रोड़ा चलाया है, चोट लग गया हम लोग का। तांडव हो रहा है, क्या करें हम लोग? 4 गो मंदिर में पुजारी भागे हम लोग। यहाँ भी योगी जी चाहिए, योगी जी जैसा नेता यहाँ भी चाहिए। ये नाकामी सरकार है जिनके कारण आज हमारा मंदिर। ये स्थितियां, ये जो तांडव है, यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज ये समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। यह जो विवाद है, कहाँ का विवाद है? रांची में किसी तरह का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप देखिए कि रांची में जो स्थिति है, यहाँ पे एक मीडिया वाले भाई का ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये इनकी ताकत को दिखाता है। ये लोग दर्शाते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास मेजोरिटी है। आज वजह क्या है? कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौन जुलूस निकालना चाह रहे थे नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयान को लेकर के। अचानक ये लोग उपद्रवी, तो बहाना है, एक बहाना है। हमारे मंदिर पर हमला किया गया, हजारों गाड़ी को ध्वस्त किया गया है, 2-4 लोग मारे गए हैं। देखिए पूरा ब्लडिंग किस तरह से मेन रोड में ब्लडिंग है, और उन्होंने पूरा ईंटा पत्थर तलवार पूरा लेके गया। पूरी तरह से तैयारी थी उन लोगों की पूरी तैयारी थी, और प्रशासन मुख दर्शक बने हुए थे। तो हमारे साथ संजय सेठ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, लोग कह रहे हैं कि यहां भी योगी की तरह मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो क्या ये माना जाए कि ये पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार का भी एक तरह से फेल्यूर है, क्योंकि राज्य की राजधानी रांची है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन की तैयारी, इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल्योर रही। मैंने कहा ना, कहीं ड्रोन कैमरा नजर आया आपको? क्या कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ 10 पुलिस कर्मियों के सहारे हजारों की भीड़ को झोंक दिया गया, और जिस तरह उपद्रव हुआ, मैं तो यही कहूंगा, जैसे आम जनता बोल रही कि योगी चाहिए, हाँ ये पूरे देश की पुकार है कि योगी चाहिए, लेकिन जिस तरह आज उपद्रव हुआ, ये तो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। अब जिनकी संपत्ति नष्ट हुई, जिनके वाहन नष्ट हुए, उनको चिन्हित करो और उनकी संपत्ति जब्त करो, बुलडोजर चलाओ, क्योंकि ऐसे लोगों समाज में रहने का अधिकार नहीं है।
किसी आप संविधान को, आप कानून को हाथ में ले लोगे और निरीह लोग से, कोई वाहन खड़ा है, कोई बीमार आदमी है, कोई छात्र जा रहा है, आपसे मारपीट करो, उसके वाहन को तोड़ो। क्या यही शासन है? शासन इकबाल से चलता है। जो इकबाल ही ध्वस्त हो जाएगा तो शासन और सरकार का क्या मतलब है? और जिस तरह उपद्रव मेन रोड में हुआ, कहीं बड़ा पुलिस अधिकारी देखने को नहीं मिला। कहाँ है पुलिस अधिकारी? क्यों नहीं सुरक्षा, क्यों नहीं कॉर्डन ऑफ किया, क्यों नहीं बैरिकेडिंग की गई? सूचना थी आपको, 2 दिन से 3 दिन से पोस्टरबाजी चल रही थी, आप बहाना नहीं कर सकते। या तो सरकार की ओर से खुली छूट थी कि साहब प्रशासन शांत रहे, कुछ नहीं, छूट है आपको। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। अभी हमने सुना कि आप ही के टीवी में कि लोगों ने मंदिर पे हमला किया। आप बताओ यहाँ की घटना क्या हो रहा है? कि सामाजिक आन बान को तोड़ने वाले का प्रयास है। चलिए संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रांची के सांसद संजय सेठ ने भी लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के भड़काने में नहीं आए और इस तरह के हिंसा तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह के हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और जहां तक रही बात नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इसको लेकर सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है। बावजूद इसके अगर सड़कों पर उतरकर इस तरह का तांडव दिखाया जाएगा तो यह कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या हालात काबू हो रहे हैं और पुलिस की रणनीति क्या दिख रही है इस वक्त, क्योंकि टकराव की स्थिति बिल्कुल है इस वक्त? जी बिल्कुल, कहा जाए तो पुलिस के वरीय अधिकारी भी अब कमान संभाल चुके हैं। पहले भी कई बता दें कि सिटी एसपी हो या फिर सीनियर एसपी, वो भी सड़कों पर थे, लेकिन जिस तरह के हालात थे सीनियर एसपी को भी चोटें पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब रांची जोन के डीआईजी अनीश गुप्ता भी इस वक्त यहां पर पूरी तरह से कहा जाए तो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सड़कों पर खुद ही हेलमेट लगाकर यहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति को अब नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो घरों में जाएं। जो लोग भी सड़कों पर हैं पहले उन्हें घर भेजा जा रहा है ताकि स्थितियां जो है वो सामान्य हो पाए और पूरी तरह से जो स्थिति को अब नियंत्रित करने का प्रयास जो है वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। स्थितियां काफी हद तक काबू भी हुई हैं। कहा जाए तो महात्मा गांधी लेन जो अब तक पूरी तरह से उपद्रवियों के चंगुल में था, उसे पुलिस ने पूरी तरह से अब सुरक्षित कर लिया है। तमाम लोगों को अब इसी वजह से यहां से निकाला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो गलियों में स्थिति है उसे भी नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस की टीम जो है, जो क्यूआरटी है, वो अंदर गई है और वहां पर स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी इनपुट मिले हैं, जो भी जहां भी जगह है, उन जगहों पर पुलिस की टीम जरूर कहा जाए तो स्थितियों को सामान्य करने में जुटी है। लोगों से भी यही अपील की जा रही कि वो घरों में जाएं। वहीं जो लोग अभी तक रास्ते में फंसे हुए थे, पुलिस की प्रशासन की टीम उन्हें भी यहां से निकालकर उनके घरों तक पहुंचाने को, सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि स्थितियां जो है वो सामान्य हो पाए और कोई भी लोग जो है वो सड़कों में न फंसे रहें। इस तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पूरी तरह से वरीय अधिकारी भी, चाहे वो पुलिस मुख्यालय हो या फिर रांची पुलिस के तमाम वरीय अधिकारी इस वक्त सड़कों पर हैं। कई अधिकारी और पदाधिकारी चोटिल हुए हैं। चलिए ओम प्रकाश, रांची की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और रांची में क्या कुछ हालात है वो भी बताएंगे, लेकिन लोहरदगा से भी बड़ी खबर है जहां पर नमाज के बाद लोगों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं। रांची के बाद कुछ इसी तरह के हालात लोहरदगा में भी देखने को मिले, जहां पर प्रदर्शन किया गया है और नारेबाजी की गई है। बड़ा तालाब मस्जिद के पास नारेबाजी हुई है और प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारे लगे हैं। नमाज के बाद प्रदर्शन और बवाल हुआ है। ये लोहरदगा की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि रात की बात तो यह है कि यहां पर किसी तरह की हिंसा की खबर अभी तक नहीं है, जिस तरह की तस्वीरें रांची में देखने को मिली। लेकिन यहां पर भी बड़ा तालाब मस्जिद के पास नमाज के बाद प्रदर्शन के नाम पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और रांची से हमारे सहयोगी और अविनाश और ओम प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, रांची में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, जहां पर पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है, जहां पर खुद डीजीपी बैठते हैं, अगर वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां सरकार के तमाम मंत्री बैठते हैं, तो वाकई यह चिंता की बात है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंता की बात है। और यहाँ यह भी कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो भी जानकारी, जो उनके सूत्र हैं, जो उनको उन तक जो जानकारी आनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी गैप है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। अगर आपके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो आप जरूर उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध का तरीका क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होता तो रांची में ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात यह भी है कि जो भीड़ थी, अगर हम थोड़ी देर के लिए यह भी मान लें कि अगर भीड़ की संख्या 2000-2500 के करीब होगी, उसमें से 20 से 25 लोग या 50 लोग ही उपद्रवी होंगे, तो वैसे लोग अगर उस भीड़ के अंदर जाने के बाद अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, अगर शहर को अशांत कर रहे हैं, आपके विरोध प्रदर्शन को, जो आपने कहा था कि आप मौन जुलूस निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, अगर आपके ही प्रदर्शन को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और जिला प्रशासन को सौंपना चाहिए। लेकिन जो बीत गई उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और यहाँ ये जरूरत है कि आज के समय में, अभी के समय में सभी लोग शांति प्रिय ढंग से इस रांची को, इस राजधानी रांची को शांत करने की कोशिश करें, एक साथ रहें। और जो लोग भी इस वक्त सड़कों पर हैं उन्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। किस तरह से शांति व्यवस्था बहाल हो उसमें जिला प्रशासन को मदद करनी चाहिए और सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग जिम्मेदार हैं वैसे लोगों की गिरफ्तारी हो और वैसे लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि आने वाले समय में चलिए अविनाश की कोई घटना नहीं घटे। लौटेंगे आपके पास। विनोद पांडे जुड़े हुए जेएमएम के नेता हैं। विनोद पांडे जी, क्या हो रहा है आपके राज्य में, इस रांची में क्या हो रहा है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण भी कर लिया गया है। वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, रांची के उपायुक्त पहुंचे हुए हैं और तमाम वैसे अधिकारी जो उस परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये परिस्थिति जो पैदा हुई, हम समझते हैं कि जो भी दोषी लोग हो, चाहे कोई भी हो, किसी जाति धर्म समुदाय का हो, उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से सख्त भी है। परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है ना कि इस तरह की परिस्थिति आई क्यों? क्योंकि पहले से अगर पोस्टर बांटे जा रहे थे, पहले से लोगों को इनवाइट किया जा रहा था, तो वहां पर पर्याप्त पुलिस बल थी क्यों नहीं? देखिए, अब अगर आप इस बात पर अगर आप जाएंगे तो ये पूरे देश में जिन दो लोगों के बयान को लेकर के ये परिस्थिति पैदा हुई है, उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। केंद्र सरकार से लेकर के सारे लोग जिम्मेवार हैं कि उस तरह की परिस्थिति पैदा हुई। लेकिन अगर आपको पहले से इस तरह के हालात का अंदाजा था तो तैयारी क्यों नहीं थी? आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बिल्कुल तैयारी थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी हो रहा था, लेकिन जिस तरह से, चलिए विनोद पांडे जी, अगर आप कह रहे हैं कि तैयारी थी, तो वो तैयारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है कि किस तरह की तैयारी वहां पर पुलिस प्रशासन ने की थी। अगर ऐसी तैयारी आप करना चाहते हैं और अगर ऐसी तैयारी आप दिखाना चाहते हैं तो समझ से परे है कि आप किस तरह से वहां पर गवर्नमेंट चला रहे हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज 18 एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि शांति बनाए रखें, विरोध करने का यह तरीका कहीं से भी ठीक नहीं है। खासकर कहा जाए तो इस तरह की घटना, तो रांची की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से उपद्रवियों ने तांडव मचाया, इस तांडव की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से लोगों के संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरह से पत्थरबाजी की गई, किस तरह से उपद्रव मचाया गया सड़कों पर विरोध के नाम पर, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सड़क पर नमाज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद किस तरह से नमाज के बाद नारेबाजी हुई, नुपुर शर्मा का पुतला फूंका गया और फिर लोग उग्र हो गए और सड़क पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों को तोड़ा गया, लोगों के सामान को नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी की गई। 6 तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि रांची में आज क्या हुआ। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।